किशोरी दिवस है और आप सभी लड़कियां हमारे किशोरी दिवस में हमारे यहाँ केंद्र पे आई हो, इसीलिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हम आपकी सेहत के बारे में, आपके जो हर महीने होने वाले मासिक धर्म के बारे में, साफ सफाई के बारे में, खान पान के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि ये क्या है? बिल्कुल सही, क्योंकि हम आपसे पहले भी बता चुके हैं, हम आपको खिलाते भी हैं और आपको कुछ ऐसे भी हैं यहाँ लड़कियाँ जो स्कूल में पढ़ती हैं, उनको भी स्कूल में मिलती हैं। ये आप सभी ने सही बताया कि ये आयरन की गोलियाँ हैं। तो ये आप कब खाती हो? आयरन की गोलियाँ? एक हफ्ते में एक बार, है ना? हर सोमवार को खाती हो आप, है ना? तो क्यों खाती हो? ताकि हमारे शरीर में आयरन की कमी ना हो, है ना? इसलिए खाती है ना। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उनको कहते हैं एनीमिया। फिर हमारी स्वास्थ्य जांच, हमारी खून की जांच होती है और हमें अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। वैसे जो एनीमिक नहीं भी हैं, जिनमें खून की कमी नहीं भी है, उनको भी हम ये आयरन की गोलियां खिलाते हैं, है ना? जो लड़कियां हैं सभी को ही कहते हैं कि आयरन की गोली खानी चाहिए। और क्यों खानी चाहिए? क्योंकि खून की कमी सारी लड़कियों में होती ही है, ज्यादातर लड़कियों में होती है खून की कमी। जैसे आप हैं, आपका क्या नाम है? रवीना, आप में खून की कमी है, आपकी आंखें भी पीली पीली हो रही है। जब आप काम करती हो आपको चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा आता है ना? जब हम कोई काम करते हैं तुरंत से हमें थकावट महसूस हो जाती है, जरा सा काम करते हैं, तो वो क्या है? यानी कि हमें आयरन की कमी है, खून की कमी है हमारे अंदर, हम कमजोर हैं। तो मुझे अब आवाज़ बंद करनी पड़ी जो मैं बता रही थी, क्योंकि बाहर इंटरवल हो रहा था 11-12 बजे। हमने ये बच्चों को, जो किशोरी बालिकाओं को बुलवाया था समझाने के लिए, आज किशोरी दिवस मनाने के लिए, और बाहर बच्चे खेल रहे थे, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैं आयरन की गोलियों के बारे में ही समझा रही थी अब, कि बच्चों को, इनको किशोरियों को आयरन की गोली के साथ खट्टा खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए या नींबू पानी पीना चाहिए, और 1 गिलास पानी पूरा भर के तब हमें आयरन की गोली लेनी चाहिए। और आयरन की गोली के साथ चाय या दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी हमने आज लड़कियों को समझाया है। और इसी तरह से हम किशोरी दिवस मनाते हैं, किशोरियों को बुलवा के, जो 11 से 14, 19 साल तक की भी हो चाहे। लेकिन जी आज यही हमारी लड़कियां आई थी, क्योंकि उस टाइम पे 11-12 बजे के टाइम सबका लड़कियों का काम करने का भी टाइम होता है। वैसे तो हम घर घर जाके जब आपका मासिक धर्म होता है, जब उनकी महीने में एक बार पीरियड होते हैं, उसके बारे में पता है बच्चों को, सारी लड़कियों को? इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती बेटा। अगर किसी को होता है तो बताने में कोई शर्म की बात नहीं होती, बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं चलेगा। ये सबके साथ है, सारी लड़कियों के साथ है, सबके साथ है, हमारे साथ भी है, हमारे साथ हमें भी होता है। कोई शर्म की बात नहीं। मेरी भी बेटी है, उसको भी होता है ना? तो कुछ तो यहाँ होंगी जिन्हें होता है ना? तो उस टाइम पे भी हमें रोज नहाना है, साफ सफाई रखनी है, साफ कपड़े पहनने हैं, और हमेशा याद रखना कि कपड़ा कोई भी यूज ना करे। उस टाइम में कपड़ा कोई भी यूज ना करे। सभी लड़कियां जो हमारे रेडीमेड पैड आते हैं ना, देखिए आपने, स्टे फ्री, विस्पर, है ना, सोफी, ये आते हैं ना नाम से, दुकान में आते हैं, यहाँ भी गांव में भी मिल जाते हैं। तो हमेशा वही यूज करनी चाहिए, कभी भी कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए। कपड़ा यूज करने से संक्रमण होने का खतरा रहता है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, ज्यादातर बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मृत्यु संक्रमण के कारण ही होती है ना? तो इसीलिए कपड़ा कोई भी यूज ना करे, हमेशा सब पैड ही यूज करें, जो दुकानों से मिलते हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं, गाँव में भी मिल जाते हैं अब तो, और बाजार में भी मिल जाते हैं, है ना? कभी भी अपने घर वालों से बताने में हिचकना नहीं चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये चीज मंगानी है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये सबको होता है ना? तो बताना चाहिए। उसमें उस टाइम में आपको साफ सफाई रखनी है, बाल भी धोने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 8 दिन 10 दिन अगर ऐसा होता है तो आप सारे दिन नहाओ ना, या सारे दिन आप बाल ना धो, बाल भी धोने चाहिए और रोज की नहाना भी चाहिए, ठीक है? और साफ कपड़े पहनने चाहिए
और उन दिनों में सबको ज़्यादातर जैसे नींबू पानी लिक्विड वगैरह है ना ये पीना चाहिए। खासकर ख्याल रखना चाहिए अपने खाने पीने का उस टाइम, है ना। अपने खाने में सभी लड़कियां, जिससे कि आपको आयरन मिल सके, बथुआ, मेथी, पालक, मूंगफली, मूंगफली देखिए आपने मूंगफली के दाने, हाँ, गुड़, ये सारी चीजें आप अपने खाने में शामिल करो। यानी कि ये सारी चीजों का बना हुआ हमें खाना खाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें आयरन मिलती है ना। ये आयरन जो हम गोलियां आयरन फोलिक एसिड खिलाते हैं ना, खाते हैं, तो ये खाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खाने में ही सारी चीजें ये यूज करो, पालक, मेथी, बथुआ, मूंगफली, गुड़, चना। अगर आप ये अपने खाने में खाओगी तो आपको इन गोलियों की भी जरूरत नहीं होगी। ये आप खाना खाओ जिससे आपको आयरन मिले। और साफ सफाई का, आप अपने घर में भी साफ सफाई का ध्यान रखो, अपने जो रोज के पहनने के कपड़े हैं उसमें भी साफ सफाई का ध्यान रखो, है ना। और उन दिनों में ज्यादातर सफाई का ध्यान रखो। और कभी भी किसी से अपनी कोई भी बात शेयर करने से घबराना नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है किसी से, है ना, अपने आस पास से, अपने घर में, कहीं भी, तो वो आप शेयर जरूर करो किसी से, ठीक है। और किसी की अगर कोई बात हो, और खाना, दूध पीना, आप वो मेरे से शेयर कर सकती हो। दूध पीती हो सब? दूध से क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं दूध से, है ना। तो दूध भी पीना चाहिए। देखो होता है गांव में बहुत की घर दूध है नहीं, है ना, पर आप अगर दूध नहीं पीते हो तो कई जगह, कई घर ऐसे हैं तो वो अंडा खाते हैं, वही चीज अंडे में भी है ना, अंडे खाते हैं, तो वो बराबर हो जाता है। कोई बात नहीं, आप दूध नहीं पीते, अंडा खा रहे हो। लेकिन हरी सब्जियां आपको जरूर खानी है। लौकी तोरी कौन नहीं खाता, बताओ कौन कौन लौकी तोरी नहीं खाता? तुम नहीं खाती? अरे हरी सब्जियां, मैंने बताया ना, हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। लौकी, तोरी, बथुआ, मेथी, पालक, मूंगफली, गुड़, चना। चना जैसे हमारा राशन में भी मिलता है ना, चना मिलता है ना सबको, तो चना भिगो लो शाम को, अगले दिन या तो आप बागली बना के खा लो उबाल के, या फिर आप कच्चा चना भी भिगो के खा सकती हो, है ना। और जो भुना हुआ चना आता है बाजार में, वो मंगा के गुड़ के साथ वो भी खा सकती हो, उससे भी आयरन मिलेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको खानी चाहिए जिससे आपके शरीर में खून की कमी ना हो, है। अनार खा लो, चुकंदर खा लो, है ना। और खाना पेट भर के हमेशा टाइम से अपना खाना खाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सब्जी पसंद नहीं आ रही तो आप ये नहीं खाओगे, वो नहीं आ रही तो वो नहीं खाओगे। आपके सेहत, आपका स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।